अब यति नरसिम्हानंद से कौन सा बीजेपी का नेता है, कौन सा मंत्री है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे पूरे केंद्र में जो जाकर के ये कहे कि तेरी हिम्मत और तेरी औकात कैसे हुई कि तूने ऐसे कहा कि तिरंगा मत लगाओ। अब ये यति बेलगाम घोड़ा, इसको पता है क्या तिरंगे की आज़ादी थी, क्या तिरंगे का सम्मान है? क्या कोई बोलेगा उस व्यक्ति के खिलाफ? क्या इससे पहले हिंदू तो मजबूत नहीं है? क्या सनातनी मजबूत नहीं थे? सनातनी तो वो थे पूरे देश में जिनका परचम लहराता है, लहराता नहीं था। हिंदुओं को कौन कह रहा है कि मजबूत नहीं थे? इन्हीं के आने से है। ये गिर करके उठे हैं, गिरे हुए हैं, गिर करके उठे हैं और सरकारें गिरा गिरा करके उठे हैं। हमने वो काम तो नहीं करा। क्या कहेंगे जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो है कांग्रेस खत्म होती जा रही है, खुश हैं आप? आपको लग रहा है खत्म होती जा रही? क्या हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। 2 राज्यों में सरकार है इतनी अच्छे से, और आप इस तरीके की गलत बातें क्यों फैलाते हैं? गलत बात फैलाने के लिए आरएसएस के लोग कम है क्या? सत्ताधारी पार्टी के लोग कम है क्या? जो आप भी गलत मैसेज क्यों देते हो? आपका काम है ईमानदारी से काम करने का और सही मैसेज देने का, तो आप वो मैसेज दीजिए। खत्म किसको बोलते हैं जब पूरे देश में इनकी 2 सीटें, जब हम तो ना कह रहे खत्म है। हमारी आज 2 राज्यों में पूर्ण रूप से सरकार है। दूसरी बात, अभी फिर से हमारी गठबंधन में सरकार बनने वाली है। ठीक, आप कैसे कह रहे हो कि खत्म होने वाली? अरे बनने वाली, ये सूत्र है, बाद में बताऊंगे इनकी, जब बन जाएगी जब बताएंगे। आगे का सवाल करिए। मैंने आपको बता दिया कि खत्म होने वाली है। अब पूरे देश में सिर्फ 5 राज्यों में बच रही है ना? बच रही है क्या? नहीं, जब इनकी पूरे देश में 2 सीट थी, हम तो नहीं बोलते थे 5 में बची है। पूरे देश में 5 राज्यों में ना इनकी तो 2 ही सीट थी पूरे देश में। एमपी की 2 ही सीट थी। तो जो उठता है उसी की तारीफ होती है ना, जो गिरता है उसी से सवाल किया जाता है। जो उठता है उसकी तारीफ नहीं होती है, जो गिर करके उठता है उससे सवाल कीजिए। जो गिर करके उठता है, ये लोग गिर करके उठे हैं तो आप इनसे सवाल करो। हम गिरे हुए लोग नहीं है, ये गिर करके उठे हैं, गिरे हुए हैं, गिर करके उठे हैं और सरकारें गिरा गिरा करके उठे हैं। हमने वो काम तो नहीं करा। आजकल फ्री की रेवड़ी पे बात चल रही है और कांग्रेस ने कल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने तो गजक की बात कर दी कि गजक ही आ रही है सीधे। वो तो सबको पता है, वो तो पूरे देश को पता है। जो लोग सारे उस पर गुंडली मार के बैठे हुए हैं सारी संस्थाओं पे, कभी कुछ बेच देवे, कभी कुछ बेच देवे, है ना, हाईवे बनवा देवे, पहली बारिश में वो हाईवे धस जावे, तो ये रेवड़ी लूट रहे, गुलगट्टे लूट रहे, दिल वाले दामन में कैद है। ये कर क्या रहे? हमारे देश को रेवड़ी गज्जक, हमारे देश का जो जनता का टैक्स का पैसा उसे रेवड़ी गज्जक समझ के खा रहे हैं। मोदी जी के काले जादू पे देश फिदा है मैम। काले जादू पे काला जादू करते हैं वो नहीं, वो कह रहे कांग्रेस कर रही है, काला जादू का सहारा ले रही है। अरे आपने वो फोटो शायद नहीं देखी। जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, सब एक कोने में फोटो लगा देना। देश के प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान कर रहे थे तो काला कुर्ता पहन करके कर रहे थे। राम भी काले थे, कृष्ण भी काले थे, और फिर काले में कैसा दोष, शिवलिंग का रंग भी काला, महादेव न कर दे रोष, जय माँ काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, न्याय के राजा शनि भी काले, काली रात ही मने दिवाली, तवे का रंग भी काला, बनती रोटी जिस पर श्वेत, और किसान का हल भी काला, जोत रहा वह जिससे खेत, काले के उपहास पर बापू ने गोरों को धोया था, अफ्रीका से वापस आकर बीज स्वराज का बोया था, तन काला हो वसन भी काला, किंतु मन काला ना हो, काले धन के चौकीदार की काली जीभ पर ताला हो। तो इसीलिए इसका सहारा लिया जा रहा है, कांग्रेस सहारा ले रही है, मंत्र जप रही है इसीलिए। अभी जो नरेंद्र मोदी जी गंगा स्नान कर रहे थे तो क्या वो भी काले जादू का सहारा ले रहे थे? क्या ले रहे थे? अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा नहीं, वो एक जगह गए थे, वहाँ पे भी वो उसमें वो पहना हुआ था, हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, तब गंगा स्नान में डुबकी लगा रहे थे। तो इसका मतलब वो गंगा जी में स्नान करने गए तो काला जादू करने गए थे। मुद्दे और बहुत ज़्यादा हैं, रोजगारी के मुद्दे उठा लो, इनसे पूछ लो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, इनसे पूछ लो स्वास्थ्य सुविधाएँ कहाँ जा रही हैं, ये सवाल करके देखो ना इनसे तुम। तिरंगा रैली निकाल, अब तो हर घर तिरंगा मतलब अभियान चल रहा है। तिरंगा फहराया आपने? देखिए, मैं तो जब कक्षा 1 में पढ़ती थी जब से तिरंगा फहरा रही हूँ, तो मुझे राष्ट्रवाद सिखाने की आप भी कोशिश मत करना, आप भी कोशिश मत करना मुझे राष्ट्रवाद सिखाने की। समझ में आया? मुझे आप कोशिश मत करना राष्ट्रवाद सिखाने की। दूसरी बात, जब मैं पहली कक्षा में थी तब से मैं तिरंगा लहराती हूँ। अभी ये नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, नए नए तिरंगावादी बने हैं, तो इनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। देश में पहली बार इन्होंने अपनी डीपियाँ चेंज की हैं। ठीक, जब से यू रैप्टा सा फोन आया हम तो जब से ही बदलते आए।
26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम अपने तिरंगे से अपने आप से ज़्यादा प्रेम करते हैं। भारत का एक एक वासी जितना भी है, देश की जनता, वो अपने आप से तिरंगे से ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये राष्ट्रवाद न सिखावे, ये इतिहास इन्होंने 4 दिन पहले ही रचा है। क्या आपसे पहले देश में 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं हुई? क्या आपसे पहले तिरंगे नहीं लहराए गए? क्या आपसे पहले तिरंगे पर डीपी नहीं लगाई लोगों ने? क्या आपसे पहले पोस्ट नहीं डाली तिरंगे की? तरफ तिरंगा अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ नरसिंहानंद ने तिरंगे के अपमान किया। अब यही सवाल करो ना, जो बीज बोया आरएसएस ने उसको पानी दिया यति ने, ठीक। अब यति नरसिंहानंद से कौन सा बीजेपी का नेता है, कौन सा मंत्री है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे पूरे केंद्र में, जो जाकर के ये कहे कि तेरी हिम्मत और तेरी औकात कैसे हुई कि तूने ऐसे कहा कि तिरंगा मत लगाओ। ये तिरंगा भारतीय की सांसों से चलता है, बहुत सारे लोगों ने कर दी, ठीक है। दूसरी बात, जो तिरंगे के लिए शहादत देता है, लाखों करोड़ों लोगों ने शहादत दी देश की आज़ादी कराने में और इस तिरंगे को आज़ाद फिजा में लहराने में, तो उनको तिरंगे की मतलब पता है। अब ये यति बेलगाम घोड़ा, इसको पता है क्या तिरंगे की आज़ादी थी, क्या तिरंगे का सम्मान है? क्या कोई बोलेगा उस व्यक्ति के खिलाफ? क्या कोई छीनेगा उसकी सुरक्षा, जो उसको सुरक्षा मिली हुई है, सरकार ने दी हुई है, राहुल गांधी जी ने नहीं दी है? क्या कोई छीनेगा? नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं, उत्तर प्रदेश का मंत्री एक भी बोलने, एमएलए बोलने को तैयार नहीं, उसके बाद सुरक्षा हटाने को तैयार नहीं। गिरफ्तारी तो बाद की चीज आ जाती है, लेकिन सबसे पहले उसकी सुरक्षा तो हटाओ। अरे क्या कौन से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी यति नरसिंहानंद ने? को मजबूत कर रहा है वो। क्यों इससे पहले हिंदुत्व नहीं है? क्या इससे पहले हिंदुत्व मजबूत नहीं है? क्या सनातनी मजबूत नहीं थे? सनातनी तो वो थे पूरे देश में जिनका परचम लहराता है, लहराता नहीं था। हिंदुओं को कौन कह रहा है कि मजबूत नहीं थे? इन्हीं के आने से है। पाखंडी बोला जा रहा है हिंदुओं को। ओहो, इनके मैंने आपको लाख बार बोला कि मैं भारत के सनातन धर्म से हूँ, मैं इस वर्ल्ड के सनातन धर्म से हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नहीं। इस बात को गांठ बांध ले, और किसी भी नेता की इतनी औकात नहीं कि मुझे सर्टिफिकेट दे और ना मुझे लेने की जरूरत है। उनका हिंदुत्व अलग है फिर। हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू क्या है? सनातन होता है, धर्म सनातन है। हिंदुत्व क्या है? पूछो ना आप उनसे जाके। हमारा तो सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म से हैं, हिंदू नहीं है। मैंने आपको जवाब दे दिया। आप पूछिए उनसे कि वो हिंदू धर्म से है, वो कौन सा धर्म, हिंदू धर्म का विकास कब हुआ? आप सनातन धर्म को उठाइए, 14,000 साल से पहले से सनातन धर्म है। जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म प्रचारक थे इनके, उनके हिसाब से धर्म इनके हैं। लेकिन सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म 14,000 साल 15,000 साल पहले से सनातन धर्म, तो मैं सनातन धर्म से हूँ। जो 2014 के बाद से हिंदू धर्म इनका आया है, मैं उस हिंदू धर्म से नहीं हूँ, सनातन धर्म से हूँ। गर्व से कहती हूँ सनातन धर्म से हूँ, और मुझे सनातनी होने पर और ब्राह्मण होने पर गर्व है, और मुझे ये गर्व हमेशा रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म सम्मान करना सिखाता है, एकता करनी सिखाता है, प्रेम भाव सद्भावना सिखाता है, कट्टरता नहीं सिखाता है। नरसिंहानंद के इस जहरीले स्टेटमेंट के बाद क्या लगता है 15 अगस्त में भगवा फहरेगा या तिरंगा? देखिए, हमारा पूरा देश तिरंगा फहराएगा, ठीक। जो चापलूस है वो अपना काम करेंगे, जो चापलूस हैं वो अपना काम करेंगे। हमारे बहुत मेरे परदादा जी की भी शहादत लगी हुई है देश की आज़ादी की लड़ाई में। अच्छा ये बताइए, समझ में आया? तो इसलिए उस तिरंगे को लहराने में बहुत लोगों की सांसें गई हैं, बहुत लोग फंदे पे झूले हैं। तो ऐसे ही नहीं आज़ाद फिजा में लहराया था तिरंगा, ऐसे ही नहीं उसका रंग केसरिया वैसे ही, ऐसे ही नहीं है। कितने स्वतंत्रता सेनानियों का, कितने हमारे जवानों का खून है, तब जाकर के लहराया था तिरंगा, तो हमें उसकी कीमत पता है। नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे आप? मैं यही बोलूँगी उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर थोड़ा बहुत थार में बच रहा हो तो इस बेलगाम आदमी की गिरफ्तारी करें, इसकी सुरक्षा छीने, क्योंकि ये ऐसे 15 अगस्त के इतने पावन पर्व पर जो हमारे देश की आज़ादी हुई थी, इस तरीके के बयान दे करके, और हम सबको आशंका है कि ये जो है क्या बोलते हैं, हिंसा ना फैला दे, इस तरीके की चीज़ें करके। और हमारा जो 15 अगस्त 26 जनवरी और हमारा इतना बड़ा त्यौहार जो है, ये इस तरीके का त्यौहार है कि हम इसको शांति से पूरे देशवासी मनाते हैं। किसी मुसलमान ने ये बात कही होती तभी यूएपीए लग चुका होता। यूएपीए लग जाता, या कोई और भी कहता, सिख भी कहता, तो भी लगा देते ये लोग। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है रोड पे इस बात को लेकर? अरे तुम कहाँ है वादिन? तुम वहाँ के है कि नहीं थे? उस दिन थे नहीं, तुम नहीं थे। आप ये देखिए, एक बात बताओ, अब तुम एक तरफ तो मुझे नु कह दो, नु कह यो कांग्रेस है ना, अरे एक तरफ मुझे तुम कांग्रेस नहीं कहते, अब मैं विरोध कर रही हूँ तो आप मानिए ना,
वो तो आप राहुल के लिए लड़ रहे थे ना, राहुल गांधी जी के लिए। कांग्रेस महंगाई के लिए लड़ रहे थे। आप यहाँ गलत है, आप यहाँ गलत है। हम महंगाई के लिए लड़ रहे थे, सबको पूरे देश को पता है। इसका मतलब तुमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तुम आए नहीं थे, झूठ बोल रहे हो तुम नहीं आए उस दिन। मैंने देखा था तुम्हें उस दिन। महंगाई के खिलाफ देश में वो था प्रोटेस्ट यहाँ पे, ये AICC के बाहर, और यहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी बड़े नेताओं की, तमाम नेताओं की। प्रियंका गांधी धरने पे बैठी, महंगाई के खिलाफ था। आज तक भी ED के विरोध में हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया अपने नेता को बचाने के लिए, क्योंकि हमें पता हमारे नेता सही हैं, इसलिए नहीं करा। हम तो सिर्फ अपने नेता के साथ उस सत्याग्रह में चलना चाहते हैं। तुम्हारी हालत कैसे गीली हो रही है, कार्यालय से काय को हो रही। अब एक बात बताइए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में आज मौजूदा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि गांधी के देश से आया हूं, तो हम गांधी जी की नीतियों को मानने वाले और उनके संविधान पर, उनके स्वाभिमान पर, उन पे सम्मान पर मर मिटने वाले लोग हैं। हम उनकी नीतियों को मानते हैं, हमारा काम है लोकतंत्र देश में, हम आंदोलन करेंगे, लेकिन इनकी तरह डंडे नहीं बजाएंगे। जिनको 14 में आज़ादी मिली, क्या वो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे? देखिए, जिनको 14 में आज़ादी मिली भैया, मेरा तो देश, देखिए मेरा तो देश जो है 1947 में आज़ाद हो गया है, ठीक है। तमाम आप लोगों का भी होगा। आपका हुआ देश आज़ाद नहीं हुआ, आप अपनी बताओ। हो गया था 1947 में, सारे पत्रकार बताओ, हुआ था? तो फिर उस 2 पैसे की उसके लिए क्या कहोगे आप? अब एक बात बताइए, नए नए हिंदू बने हैं, नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, तो आप सारे पत्रकारों से भी मैं अपील करती हूँ कि आप ढेर सारी शुभकामना दें उनको। नए नए राष्ट्रवादी बने हैं, अभी जब बिहार में सरकार नया नया आजादी का महोत्सव